नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट न्यूज़ रिएक्शन में। एक और जहां मिडल ईस्ट में इजराइल के साथ ईरान का तनाव बढ़ता जा रहा है, यूरोप में रूस यूक्रेन का युद्ध और ज़्यादा भीषण होता जा रहा है, वहीं भारत अपनी जंग की तैयारियों को परखने और पुख्ता करने के लिए एक के बाद एक ऐसे एक्शंस ले रही हैं जिससे भारत के दुश्मनों को अभी चिंता में रहना पड़ रहा है। हाल ही में परमाणु हमला करने में सक्षम अपनी दूसरी पनडुब्बी को समुद्र में उतारा था। अब भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 4 का परीक्षण पहले भी एक बार किया गया था, लेकिन इस बार वह दुगनी ताकत और ज़्यादा बल के साथ दिखाई गई है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन रहा। इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम जान पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। जबकि दूसरी साइड पाकिस्तान में अगर देखें तो आज भी हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते नजर आ रहे हैं, वो काफर, ये काफर, तू काफर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि हम टेक्नोलॉजी भी काफरों की, नॉन मुस्लिम्स की मोस्टली यूज कर रहे हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर बात करें, पाकिस्तान खुद आज किस पोजीशन पे खड़ा है टेक्नोलॉजी के हवाले से, किस पोजीशन पे खड़ा है अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, और इस सब का जिम्मेदार क्या हम पाकिस्तानी खुद हैं या फिर इसका जिम्मेदार भी कोई नॉन मुस्लिम है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम जनाब? अलहाज हाफिज मोहम्मद इजाज कादरी, सरपरस्त आला मरकजी मिलाद कौंसिल न्याज पे। ठीक है, यहाँ पे आपने जलसा किया और बहुत बड़ा जलसा किया, पीछे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इस जलसे का मकसद क्या था? सबसे पहला मकसद ये है कि इस साल गोल्डन जुबली है खत्म नबूवत की। ठीक है, कादियानियों को पाकिस्तानी आइन के मुताबिक पाकिस्तान में और शरीयत के मुताबिक काफिर करार दिए को ये 50 साल पूरे हो गए। ठीक हो गया। तो इस हवाले से हम ताजदारे खत्म नबूवत ये हम नारा लेके आज का जुलूस का सारा जो मोटू है वो है ताजदारे खत्म नबूवत। सर मुझे दो तीन मैं सवाल करूंगा, थोड़े तल्ख हो शायद। मुझे सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान बने 78 साल हो गए हैं, पाकिस्तान बना किस चीज की बुनियाद पे? पाकिस्तान का मकसद क्या है, मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या ये वाकई में यहाँ पे कलमे का नफाज है? क्या यहाँ पे इस्लामी निज़ाम है? एक साइड पे हम धरने कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं जी खत्म नबूवत के हवाले से, कादियानी काफिर हैं, ये हैं वो हैं। दूसरी साइड पे हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम। आपको लगता है कि हम तो खुद सीधी सीधी जंग कर रहे हैं अल्लाह से? अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, आप इसका क्या जवाब देंगे? आपको मैं जल्दी से 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। ठीक है। ये इस्लाम की और कुफर की जंग आज से नहीं है। अच्छा, ये जब खत्म नबूवत का जो काज पहली दफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी, उस वक्त से चला रहा है। और ये सूदी निजाम तो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में मना फरमा दिया है। फिर हमारे इधर कौन सा निज़ाम है? सर यहाँ सारा सूदी निजाम। तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो अल्लाह से जंग कर रहा है। जी अल्लाह से जंग, गलत बात तो नहीं कर रहा? हम इसीलिए तो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक साइड पे हम देखें, पीछे अगर कैमरा मैन दिखा सके, पानी के लिए हमारे लोग जो है जिस तरीके से लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं दूध के लिए। दूसरी साइड पे जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम काफिर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम काफिर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है? सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाएं। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं आप देखें, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। मैं तो कितने इसलिए साइंसदान हैं? मैंने इसलिए तो देखे आपसे वक्त लिया, रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मेरे साथ बात कितने करें। साइंसदान है? जमीन की पैमाइश किसने की है? किसने की है? जी मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है इसकी पैमाइश का मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की आमदोरफ्त, चांद का बढ़ना और घटना, ये सारे मुसलमान साइंसदान है। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या मुसलमान की इजाजत है? जी आप बात हुई, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका मैं भी मुसलमान,
आपका मैक भी मुसलमान की इजाद तो नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर हम पा रहे हैं। मुसलमानों को एक काज पे लगा दिया गया, किस काज पे? वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है, हमने जन्नत में जाना ठीक है, है। नारे मारते रहो जन्नत में जाओ। ठीक है, जब तक हम अमली किरदार नहीं अदा ये करेंगे चीज़ ना, है, बिल्कुल जब तक अमली किरदार नहीं अदा होगा ना, ठीक है, खाली हम कहें खत्मे नबूवत का नारा लगाएं, ठीक है। एक दफा नारा एक दफा लगाएं जरा। ताजदार है खत्मे नबूवत, ताजदार है खत्मे नबूवत। एक तरफ हम ये ये नारा नारा लग गया। जी। सर मुझे बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन देखें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, मेरी पहचान ही है कि उस चीज के ऊपर बात की जाए और दुनिया तक आपका पैगाम हम पहुंचाएं। आपने ये नारे लगाए इसराइल को, यहूदियों को, काफरों को, जिस को भी आप ये कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं को क्या फर्क पड़ा इस नारे से? सर नारे से फर्क तो ये पड़ेगा, बात सुनिए जी। हम जब कहते हैं ना तो अपनी मसाजिद में भी कहते हैं ठीक है, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट है ना, हाँ जो रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने आईफोन को काश किया है, ये एक काल है, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है जो बिला नागा हमारे घरों में यूज होती है, ये मेरे पास आईफोन उस वक्त का है जब अभी फलस्तीन के मामलात नहीं हुए थे, ठीक हो मैंने उस गया। वक्त का लिया हुआ है। नहीं मेरा सवाल ये नहीं है, मैं मैं आपको इस तरफ आता हूँ। जी जी अब हम मुआशी तौर पे ठीक है, सूद खत्म, ठीक है। यहूद खत्म, ये बात ध्यान में रखिए। IMF ये मेरा क्या- वो क्यों लगाइएगा, अच्छा ये कह रहे हैं सूद खत्म, यहूद खत्म। यहूदी खत्म, लेकिन IMF से जितना कर्जा हम ले चुके हैं, अगर सूद खत्म, शायद ये तल्ख बात होगी तो समझ लेंगे साथ साथ पाकिस्तान थोड़ा आए ना आप ही, सूद खत्म तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सर आप मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे हाँ, पार्लियामेंट में, जी। पार्लियामेंट में आपके जज साहब ने, आप चलती थी पार्लियामेंट में, जी जी जब जज साहबान ने अल्लाह उनको हिदायत दे ठीक है, खत्मे नबूवत के काज के अंदर शिक्कें लगाई, अब 4 मौलवी थे, 3 मौलवी थे ठीक है, असेंबली में, उन्होंने वो शिक्के हजफ कराई कि नहीं कराई? ठीक हो गया, करवाई। जब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंचते जहां तक इख्तियारात की जंग है, उस वक्त तक तो हम नारा ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जो लास्ट में ये सवाल होगा, मैं ये समझता हूँ, देखने वाले बताइएगा कि मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने जो बातें की हैं, आप उस हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? सर लास्ट में मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम जो गुर्बत है, मैं कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा, लेकिन जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी प्लस जहालत भी है, इसका हल क्या है? हमारे पास नहीं आप बताएं। बिल्कुल जी कोई बात नहीं, नहीं नहीं, वो भी एक शहरी है, उनका अपना राय है। शहरी हैं, उनका हक बनता है बेटा, ठीक है। किसी के असरा नहीं चाहिए, बिल्कुल। हो सकता है वो मुझसे अच्छी बात करते ये हैं, चीज जबरदस्त हो ये गया, बात कभी ना जबरदस्त। ध्यान में रखिए कि एक आलिम दीन अच्छी बात कर सकता ठीक है, है। उसको रास्ता दिखाने के लिए ठीक है। कभी कभी दुनियादार बंदे की भी मदद लेनी पड़ती है। मुझे बताएं क्या हाल है, जहालत का क्या हाल है, टेक्नोलॉजी में पीछे रह रहे हैं उसका क्या हाल है? वो कंट्री जिसे हम 1947 में ये कह के आजाद हुए थे, अलग हुए थे कि भाई हम तो दुनिया में राज करेंगे, आज वो आपके चांद सवाल पे सवाल करूं छोटा सा, जी जी आज सुबह फजर की नमाज किसने पढ़ी? हाथ खड़ा करें जी जिसने, और ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। एक टाइम अब नीचे ये कर देखें लें, कितने लोग ऐसा ऐसा हाथ खड़ा अब नीचे कर लें। अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फजर के वक्त उठो, जी जी फजर के वक्त अल्लाह रिज़्क़ तकसीम करता है, ठीक है, सुबह की 2 सुनते, जमीन और आसमान के दरमियान 2 कुछ भी है, उससे बेहतर है सुबह की 2 सुनते हैं। ठीक है, हम जब अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएंगे, रिज़्क़ का वादा मेरे अल्लाह का है, गुर्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह जहालत भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। चलें जी, जो इन्होंने बात की इस हवाले से अपनी ओपिनियन दीजिएगा। आइए मजीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। सर कोई मैसेज देना चाहें, पूरी दुनिया को कोई पैगाम देना चाहें, नॉन मुस्लिम्स को कोई पैगाम देना चाहें, या जो लोग भी आपको लगता है कि इन तक पैगाम पहुँचना चाहिए? जी इंशाअल्लाह ताला हमारा यही पैगाम है कि सबसे बेहतरीन वो बंदा है जो इंसानियत में सबसे बेहतरीन है। ये चीज जबरदस्त, जो इंसान अच्छा है, मुसलमान तो है, ठीक है, होना है, लेकिन अगर वो अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान नहीं है तो उसके वो अच्छा मुसलमान होने का मुसलमान भी भी नहीं फायदा है। नहीं है। सबसे पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, फिर हम मुसलमानों में खुद ठीक है। मैं इनकी इस बात से 110% एग्री करता हूँ कि भाई हम हमेशा ये कह देते हैं जी मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूँ, मैं सबसे सच्चा मुसलमान हूँ,
लेकिन जब हम देखते हैं कि क्या हम वाकई में इंसान भी हैं या नहीं, क्या इंसानियत के किरदार पे पूरा उतरे हैं या नहीं, तो परेशान हो जाती है जी। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, रियासत तंजीम अंजुमन गुलामान या रसूलुल्लाह मरकजी मिलाद कौंसिल गौसिया मलिक साहब, जबरदस्त हो गया। अंजुमन ताजरान, सबका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। बहुत आपने इन शुक्रिया। वक्त में याद आइए रखा। जी मजीद जो लोग हैं उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबश्शिर अहमद। मुबश्शिर भाई क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? जी जी आ जाए, जो आना चाहे बात करना चाहे आप आए। क्या कहना चाहेंगे? इधर आ मेरे साइड। इस टाइम जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं गुर्बत को लेके, बेरोजगारी को लेके, जहालत को लेके, जबकि नेबर कंट्री की, जैसे भी मैं हाफिज साहब से भी बात कर रहा था, आज ही उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 मिसाइल है उसका टेस्ट किया है और ये वार्न किया या पूरी दुनिया को बताया, पाकिस्तान हो या चाइना, उन्हें बताया कि भाई हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं? सबसे पीछे ही है, ये चीज है, सबसे पीछे ही है तकरीबन। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हुकूमत ही है, मतलब जो ठीक है हमें जी। आप उसकी वजह ये है मेरे भाई कि हम चले थे अंग्रेजों को मुसलमान बनाने के लिए। ठीक है। हम स्कूलों में जोड़ता वाड़ के खुद अंग्रेज बन गए। अंग्रेजों ने बोने यार्दमंद बनाया कि स्कूलों में जोड़ता वाड़ के खुद बिगाड़ बन गए। अच्छा, फिर जो हो जी वाम बन गए, हो जो हुक्मरान बन जैसे गए। इमाम वैसे हुक्मरान है, ये वजह है। आप बात करेंगे भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम थोड़ा सा क्या करते हैं आप? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं जा पा रहा? पाकिस्तान में अवेयरनेस, एजुकेशन क्यों नहीं आ पा रही? ये बच्चे छोटे छोटे आप देखें, आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर खतरे में है? अगर आप देखें पहली बात जो टेक्नोलॉजी की है ना, ठीक है, यानी वो कुछ यानी हमारा भी है कि हम ऐसे ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अब जो लोग कहते हैं कि फलस्तीन पे ये पाकिस्तान हमले क्यों नहीं करता, ठीक बम है। क्यों नहीं गिराता? अगर वहाँ वो यानी इसराइल के ऊपर बम फेंकता है तो इसराइल को यानी इससे ज्यादा दूसरे मुल्कों को नुकसान होगा, नुकसान होता है। चलो क्योंकि जी, इसराइल तो है छोटा सा मुल्क। ठीक है, तो छोटा सा मुल्क है। आए मजीद किसी से बात करते हैं जी। यहाँ पे जो दूसरे लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। मुझे बताएं कि क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस टाइम जो हुकूमत है, पाकिस्तान में इस टाइम जो सूरत हाल नजर आ रही है, ये हमारे बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है, क्या ये फ्यूचर आपको सिक्योर नजर आ रहा है? बिल्कुल जी, अगर हम अपनी काविश जारी रखेंगे ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम जरूर सिक्योर होंगे। ठीक है। जब हम कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे सिक्योर होंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जहालत बढ़ रही है, वो पीछे अभी जैसे सबील लगी थी, लोग लड़ते नजर आ रहे थे दूध के लिए, पानी के लिए। आपको लगता है कि ये एक डेवलपिंग कंट्री में ऐसा होता है? देखिए, गलतियां हमारी हैं, हम अपने बच्चों को कायल नहीं करते। ठीक है। ये हर बंदे की कोशिश अपने घर से शुरू हो, अपने बच्चों को कायल करे, एजुकेट करे, तब इंशाल्लाह ताला जरूर बेहतरी आएगी। और है। इसी बेहतरी की उम्मीद पे हम पाकिस्तान के साथ साथ चल रहे हैं। जबरदस्त, इस बात में कोई शक नहीं है। हमेशा हम ये कहते थे जी गवर्नमेंट का ये काम है, उस अदारे का ये काम है, इस अदारे का ये काम है। मेरी क्या जिम्मेदारी है मुझे नहीं पता, इनकी क्या जिम्मेदारी है इन्हें नहीं पता। दूसरे कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, खास तौर पे इंडिया की बात करते हैं, आप पहले तो मुझे बताएं, आपको लगता है कि आज वो हमारे से बहुत आगे चला जी गया? जा चुके हैं। इंडिया आप देखें, आज इंडिया गाड़ी बनाने में दूसरे नंबर पे चला गया ठीक है। है। उनकी देखिए इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग कर गई है, वो चांद तक जा चुके हैं। ठीक है, अभी आज उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। जी पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, आज उन्होंने मोटरें बनाना शुरू किया, हम 30 साल पहले बना चुके हैं। ठीक है। इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हो गए। हैं। हमें लूज नहीं होना चाहिए था, हम उनसे 30 साल आगे थे। आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच है अभी पीछे हैं। ठीक हम है। मुकाबला कर रहे हैं उनका। देखिए, हमारे पास भी टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है। ठीक है, लेकिन उन्हें हमारे पास तो जज्बा भी है। जज्बा भी है, लेकिन ये है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे जिनके पास कुछ है, जबरदस्त। वो आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा मुल्क डेवलप होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम सबको पीछे छोड़ेंगे। ठीक है। नहीं सर, इसमें एक चीज ये है ना कि देखिए, इधर पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इन्हें कह रहा हूँ ये चोर है, या इन पे फतवा लगा दिए जी ये इसने ये काफिर हो गया। काफिर हो गया। बिल्कुल काफिर हो गया। आपको आप इस बात से नहीं, एग्री मैं नहीं करेंगे करता, ना? ये गलत हो रहा कि है। हम फतवे लगा देते हैं 1 मिनट में, तो जी ये काफिर है, ये एजेंट इसे है, मार ये- दिया जाए, हाँ। इसे मार दिया जाए, मारोगे तुम जन्नत में चले जाओगे। ठीक है। यहाँ से गलत हो रहा है।
हमें कायल करना चाहिए, कोई बंदा हमारा मुखालफ है ना उसे मोहब्बत से कायल करें, भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप बैठ के डायलॉग से करेंगे, जब टेबल टॉक होगी इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, जरूर जाएंगे। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतने नौजवान खड़े हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर से जहाँ से लोग देखिए हमारे पास पैगाम देने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मौजूद है, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब चलेंगे इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत फैलाएं, एक दूसरे जब आपको पता है कि बंदे का क्वालिटी है इसे आगे लेके आए, टांग नहीं खींचे, मेरिट को उसे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला उसवा हसना, हजूर का उसवा हसना माने। ठीक है, लेकिन हजूर तो ये भी कहते थे कि अपने हमसाये के साथ तल्लुकात बेहतर करो, और हम अपने नेबर्स के साथ। आप बताएं अफगानिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात पूरे हैं? तल्लुकात हमारे, इंडिया के साथ कैसे बुरे हैं, ईरान के साथ कैसे रहे बुरे हैं, हैं, स्वाय चाइना के, कौन सा कंट्री है? चाइना में यूज कर रहे हैं इसलिए अच्छे हैं, उनके उन्हें हमने मार्केट दी हुई है ना, वो अरबों रुपए के हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो हमसे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है, बहुत ही मैं जा चुका हूँ, कोई आर्यन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं, मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई सोच है? वैल्यू नहीं है, बिलीव करें, मैं चाइना में देखा पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है, हमने अगर फर्स्ट जनरेशन बनना है तो खुद बनना पड़ेगा, किसी की तरफ नहीं हमने देखना, हमें खुद करना पड़ेगा। आज के दौर में कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का दोस्त नहीं है, अगर दोस्त है तो अपने फायदे का दोस्त है, यही चीज इंडिया ने समझी और वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ, चाहे सऊदीया हो, यूएई हो या दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम ये कहते हैं ये यहूदी कंट्री है, ये काफर कंट्री है, ये हिंदू कंट्री है, इनके साथ तो हम रिलेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं देखते चाइना कौन सा कोई मोमन कंट्री है, और दूसरे नंबर पे चाइना में मुसलमानों की क्या हालात है। मैं ये कहता हूँ, आपको नहीं लगता कि इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन हैं, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं है, बिजनेसमैन हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत की तो क्या सारे मुसलमान मुल्क थे? तब तो कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन हजूर ने तिजारत की सबके साथ। हमें खुद को देखना चाहिए कि किसके साथ तिजारत करके हम आगे जाएंगे, किसके साथ तिजारत करके बिजनेस करके पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान ग्रो करेगा इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगा। अच्छा, इसके ऊपर क्यों नहीं हम आवाज उठाते? इंडिया के ऊपर तो हम आए दिन आवाज उठाते हैं कि मुसलमानों ने जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, चाइना के ऊपर क्यों नहीं? हमारी आवाज पहुंचती नहीं है, हम आवाज उठाना चाहते हैं, कोई ऐसा फोरम नहीं हमें दिया जा रहा जिसके हम आवाज उठाएं, हुकूमत को कायल करें कि यार करो, ये करोगे तो आगे जाओगे। चाइना के मुसलमानों के लिए भी बात करो, अगर आप फलस्तीन के लिए बात करें, चाइना के लिए सही बात है, सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी बात करके। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे लोग मिले जो एजुकेटेड हो, अदरवाइज ज्यादा लोग मिलते हैं जज्बाती, वो यही कह देते हैं जी मेरे में जज्बा बहुत है, इंडिया जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, हम तो जज्बे से जो उन्हें हरा देंगे। या आज के दौर में जज्बा, मैं ये नहीं कहता जज्बा कोई चीज नहीं है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज के दौर में आपके पास जज्बा हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी हो, मुकाबला कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। जज्बा करेगा कि जब टेक्नोलॉजी तो पीछे आगे निकल जाएगी। हम देखें ना, वो टेक्नोलॉजी से चांद पे चले गए और हम जज्बे से काफर किए जा रहे हैं। हमें भी टेक्नोलॉजी और जज्बा साथ लेके चलना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का जुनून होगा, जब जज्बा होगा, तो फिर हम उस खाली जज्बे से आगे निकल जाएंगे। सर आप करते क्या हैं, मुझे अगर आप बताना चाहें तो? मैं इम्पोर्ट का काम करता हूँ, उसी चाइना के साथ ही करता हूँ। चाइना के साथ करते हैं। ये देखें, इसे कहते हैं रियलिटी, इसे कहते हैं अनबाइज्ड होना। बिजनेस करते हैं, कोई मसला नहीं, बिजनेस करना कौन सी बुरी बात है, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो बातें हैं, मैं बात सुन के बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद होगी कि यार फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सिक्योर है। लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं जी वो काफर, ये काफर, मैं काफर, वो काफर। क्या इसे चेंज कैसे, सोच को कैसे चेंज करें? मैं पहले कहा कि सबसे पहले हमें अपना घर चेंज करें। मैं अपने बच्चे को बताऊंगा ये काफर नहीं है, ये काफर नहीं है, ये इंसान है, इससे मोहब्बत करो। जब इससे मोहब्बत करो, तुमसे डबल मोहब्बत करेगा। लेकिन मैं कहूंगा ये काफर है तो मेरे बच्चों से नफरत करेगा, कल को मार देगा मेरे बच्चे को। ठीक है, और कल को बिजनेस नहीं होगा, कल को तल्लुकात खराब होंगे। हमारा पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? जितनी फिरका परस्ती पाकिस्तान में, कहाँ आपको कहीं आपको नजर आती है? इतनी फिरका, शिया कहता है सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहता है शिया काफिर, कहता है देवबंदी काफिर, कहता है काफिर काफिर काफिर, और जो काफिर है वो हमें मुसलमान कहते हैं।